आज हम लोग इंग्लिश के बेसिक रूल पढ़ लेते हैं। बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी हमें हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस HV यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस वर्ब लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो वाक्य में काम करता हो। जैसे कि एक वाक्य है, रोहन कमरे में एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पर अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहा जाए तब हम वाक्य पढ़ेंगे, रोहन कमरे में एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? यहाँ पर रोहन काम कर रहा है। तो ये रोहन जो है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में HV भी लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जिसकी सहायता से वाक्य को बनाया जाए। ठीक है। जैसे कि रोहन कमरे में एक पत्र लिखता है। सब्जेक्ट काम जिसकी सहायता से करता है उसे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर वाक्य का एंडिंग पॉइंट देख के हमको पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से पता चल रहा है हमें कि यह जो वाक्य है किस टेंस का है या फिर किस यूज का है, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से पहचानेंगे। अगला नंबर आता है वर्ब का। वर्ब वर्ब उसे कहते हैं कर्ता जिस कार्य को कर रहा हो। जैसे तो वर्ब यहाँ पर रोहन कमरे में एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कर्ता हमारा रोहन है। ये कौन सा काम कर रहा है? यह जो है लिखने का काम कर रहा है, लिखने का। तो यहाँ पर लिखना हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लिखना वर्ब हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। अगला नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं कर्ता काम को जिस चीज या वस्तु के ऊपर करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रोहन कमरे में
एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर रोहन जो है लिखने का कार्य किस पर कर रहा है? लिखने का कार्य वह एक पत्र पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक पत्र जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा अदर वर्ड। अदर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम OW से डिनोट करेंगे। अदर वर्ड बचा हुआ जो भी शब्द हो, यानी बचे हुए जो भी शब्द हों उनको अदर वर्ड कहते हैं। जैसे रोहन कमरे में एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट हो गया, ता है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, लिखना वर्ब हो जाएगा, एक पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें बचा क्या? इसमें बचा है कमरे में, तो ये कमरे में ये हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता या फिर करने वाला। HV यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जिसकी सहायता से कार्य हो। अगला है वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो कार्य हो रहा हो। अगला है ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं कर्म, कार्य जिस चीज या वस्तु पर हो रहा हो उसे कर्म बोलते हैं हिंदी में। अगला है अदर वर्ड, अदर वर्ड को बोलते हैं अन्य शब्द, यानी बचे हुए शब्द, अन्य शब्द।